अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो भगवान केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 6:20 पर पूरे विधि विधान के साथ में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस पावन मौके पर बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं केदारनाथ मंदिर को 30 क्विंटल फूलों से सजाया गया, लेकिन धाम में लगातार हो रही बर्फबारी जिसके चलते लगातार ठंडक भी बढ़ रही है और इसके बावजूद श्रद्धालुओं के जोश में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही। साथ ही आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ की 2 टीमें भी लगाई गई हैं और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब कपाट खोले गए थे, अंदर पूजा अर्चना हो रही थी और आसमान से पुष्प वर्षा की गई थी हेलीकॉप्टर के माध्यम से, जिसके बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर पूजा अर्चना की और साथ ही लगातार बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है और इसके अलावा एसडीआरएफ की 2 टीमें भी तैनात की गई हैं ताकि किसी भी विपरीत स्थिति से निपटा जा सके। तो सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुष्प वर्षा के दौरान की। देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और पूरे विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की गई और पहले ही दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं केदारनाथ में दर्शन करने के लिए। तो देवभूमि में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तो ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जब कपाट खोले गए, दूसरी तस्वीर जब फूलों से वर्षा की गई और तीसरी तस्वीर बाबा के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब पहुंचे हुए थे और चौथी तस्वीर आप देखिए कि फूलों से सजा हुआ केदारनाथ का मंदिर और 30 क्विंटल फूलों से सजाया गया है दरबार को। और 5वीं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कई किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है और अपनी बारी आने का हर कोई इंतजार कर रहा है दर्शन करने के लिए। और 6ठी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उस दौरान की तस्वीर है जब कपाट खोले गए पूरे विधि विधान के साथ में, तो ढोल नगाड़ों के साथ में बाबा का स्वागत यहां पर किया गया। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक एक कर आप देखिए किस तरह से जब कपाट खोले गए, पुष्प वर्षा हुई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और लंबी लंबी कतारों में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं दर्शन करने के लिए। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में थोड़ा वक्त लग सकता है दर्शन करने में। तो वहीं लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, इसके चलते रजिस्ट्रेशन भी अभी 30 तारीख तक रोक दिए गए हैं, 30 अप्रैल तक। लेकिन उसके बावजूद भी जो पहुंचने वालों की संख्या है श्रद्धालुओं की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और तस्वीरें आप देखिए, काफी भव्य तरीके से 30 क्विंटल फूलों से बाबा के द्वार को सजाया गया है। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज आम श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की लंबी कतार, लंबी लाइनें यहाँ श्रद्धालुओं की लगी हैं और काफी जोश भी श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो मोर्चा संभाल रखा है आईटीबीपी ने भी संभाल रखा है, आईटीबीपी के अधिकारी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके का अनुभूति, क्योंकि श्रद्धालुओं में काफी जोश भी देखने को मिल रहा है? सर, हम लोग यहाँ पे 6 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं और जो है आज बाबा केदार का धाम खुल गया है। यहाँ पे जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे काफी मात्रा में जो है जन समूह इकट्ठा हुआ है और हम लोग जो है बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। तो किस तरीके की अब आप लोगों ने व्यवस्था की, क्योंकि लाइनें भी लगी हैं, आप ही के लोग यहाँ पे लगे? जी, हमारी जो है यहाँ पे जो है सारी फोर्स जो है पुलिस फोर्स के साथ जो हमारी फोर्स डिप्लॉयड है और हम लोग जो है यहाँ पे जो है सारी लाइन में बैठ के व्यवस्था को कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आईटीबीपी यहाँ पे लंबे समय से थी, पिछले 6 महीने से यहाँ पे थी। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कपाट खुल गए हैं, नंबरों का इंतजार है। रात को 2 बजे लाइन में लगे थे और बाबा की बहुत खुशी है कपाट खुलने का। कब दर्शन देंगे? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। कहाँ से आए हैं? देहरादून से। हाँ जी। रात को काफी रात को बैठ गए थे? हाँ, काफी रात को 2 बजे से 2 बजे से। लेकिन रात को बैठने के बाद भी अत्यंत आनंदित, गौरवान्वित और भावात्मक तौर पे बहुत ही ज्यादा समर्पित महसूस कर रहे हैं। तो ठंड का महसूस नहीं हुआ? कोई ठंड नहीं सर, ठंड नहीं लगी थी, कोई ठंड नहीं लगी थी। जय बाबा केदारनाथ, बाबा केदारनाथ की जय। ये जयकारों के साथ आप देख सकते हैं जो जोश है
यानी कि जो बाबा के दर्शनों के लिए जो जोश है, क्योंकि रात को 12-12 बजे से ये लोग लाइनों पे लग गए थे, सिर्फ इसलिए कि उनका नंबर पहले आ जाए और वो बाबा के दर्शन जल्द से जल्द कर पाए। कुछ लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। एक जत्था अंदर चले गया, आप लोगों की नंबर आ गया। हम लोगों का नंबर आ बहुत गया। देर से इंतजार था। अब हम बाबा विश्वनाथ जी के, केदार जी के दर्शन करने वाले हैं। एक जत्था अभी गया है अंदर। जी जी। पंचकुला से आए हैं। ओम नमः शिवाय, बोले बर्फानी की जय, जय बाबा केदार की जय। हम 2023 के पहले यात्री है सर। 13 अप्रैल को यहाँ पहुँच गए थे, 1500 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जोधपुर राजस्थान से केदारनाथ। अपना एक मैसेज लेके सेव एनिमल, सेव ट्री, सेव एनवायरमेंट। तो रात भर यहीं पे थे आप लोग क्या? हाँ, पूरी रात में यही था, जगराता कर रहे थे। 2023 का पहला यात्री हूँ मैं जो केदारनाथ पहुँचा हूँ, वो भी पैदल। आप देख सकते कि यहाँ पे जो बिल्कुल आप देख सकते कि जो श्रद्धालु का दूसरा जत्था भी अंदर बाबा के दर्शनों के लिए मंदिर के अंदर भेज चुके हैं। और ये दर्शन करने के बाद ही अब आगे जो श्रद्धालु हैं उनको भेजा जाए, क्योंकि मंदिर के अंदर एक बिल्कुल ही कम जगह है। इस कारण जो सीमित संख्या में लोगों को भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु में एक बड़ा जोश है और यहाँ पे कई संत भी हैं। उदयपुर राजस्थान से आया सर। अच्छा। राजस्थान उदयपुर से आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान के दरबार में बर्फ ही बर्फ है, सब बर्फ ही बर्फ है। और बहुत ये 8 साल हो गया रेगुलर आ रहा हूँ सर। 8 साल हो गया जी सर। 8 साल। अब अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं? जी अभी नंबर आ गया सर, क्योंकि एक जत्था 2 जत्थे अभी निकल चुके हैं। जी अभी नंबर आ रहा है, अभी नंबर आ गया सर। बिल्कुल सभी जो श्रद्धालु हैं वो अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे जो कपाट खुलने के बाद 2 जत्थे अभी बाबा के दर्शनों के लिए जा चुके हैं। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सदैव वर्तमान न्यूज 18 केदारनाथ धाम। के लोगों ने यहाँ आकर के स्पर्श करके दर्शन ले सकते हैं। अब आरती भी भैया पूजा के बाद आरती शुरू हो जाएगी। अधिकृत हम घोषणा करते हैं केदारनाथ। जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे किसी वजह से, क्या उन्हें भी ऐसा ही पुण्य मिलेगा अगर वो इन तस्वीरों को देख पाते हैं? वो तस्वीर वो घर में बैठे हुए लोग, सारा विश्व के लोग जो यहाँ नहीं पहुँचेंगे उनका भी कृपा करे आपका केदारनाथ जी। कपाट खोलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ पहुंचे और बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने बाबा केदार से प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की और इस दौरान में सीएम धामी ने कहा कि बाबा के दर पर सभी लोगों का स्वागत हो और इस बार की 4 धाम यात्रा सुगम और सुरक्षित होगी। इसके साथ ही धाम आने वाले भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। बाबा की नगरी में सबका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और यात्रा सबकी सुगम हो, सरल हो, हर्षोल्लास के साथ हो। गत वर्षों की भांति बाबा की कृपा हम पर बनी रहेगी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं और सभी के दर्शन प्रारंभ हो गए। यात्रा निश्चित रूप से इस बार भी ऐतिहासिक होगी। ये इतनी बड़ी यात्रा है जिसमें देश विदेश सभी जगह से श्रद्धालु आते हैं, तो पहला दिन है, यात्रा प्रारंभ हुई है, इसलिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी निश्चित रूप से बाबा की कृपा से आने वाले सभी यात्रियों का उत्तराखंड की देवभूमि पर अभिनंदन है। और उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मौसम विभाग ने हाई एल्टीट्यूड एरिया में एवलांच का अलर्ट जारी कर दिया है और मौसम विभाग के अलर्ट के चलते गौमुख ट्रैक पर रोक लगा दी गई है। अगले 4 दिनों तक टूरिस्ट के लिए ये ट्रैक बंद रहेगा। गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने ये सूचना जारी की है क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है और बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया जिसके बाद में 4 दिनों के लिए इस ट्रैक को टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया। तो ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच का अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से और जिसके बाद में 4 दिनों के लिए इस ट्रैक को बंद कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, अंदाजा लगा सकते, लगातार बर्फबारी हो रही है। पूरा जो एरिया है वो सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बारिश भी हो रही है जिसके चलते लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद में 4 दिन के लिए टूरिस्ट के लिए इस ट्रैक को बंद कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में बलवीर परमार जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बलवीर, 4 दिनों के लिए इस ट्रैक को
बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने एक तरफ अलर्ट भी जारी कर दिया है, तो ऐसे में आवाजाही के लिए क्या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था की गई है या फिर 4 दिन तक पर्यटक यहां पर नहीं पहुंच पाएंगे? बिल्कुल, आपदा प्रबंधन के निर्देश के बाद जो गंगोत्री नेशनल पार्क है उसने फिलहाल 4 दिन के लिए रोक लगा दी है और एक ही ये मार्ग है और काफी टफ कंडीशन में जो गोमुख तक पहुंचा जाता है। तो और जिस तरह से बर्फबारी हुई है और मौसम लगातार खराब बना हुआ है, उसके चलते ये कदम उठाया गया है और फिलहाल पर्यटकों के लिए ये जो गोमुख ट्रैक है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और मौसम सही होने के बाद ही फिर से खोला जाएगा। फिलहाल क्योंकि मौसम विभाग का भी अलर्ट है, आने वाले 3 दिन में बारिश और बर्फबारी इन क्षेत्रों में खूब देखी जा सकती है, तो उसको लेके ये सूचना जारी की गई है और जो गोमुख ट्रैक है उस पे पूरी तरह से इसमें पाबंदी लगाई गई है और जो पर्यटक है उनकी आवाजाही को रोक दिया गया है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और रविवार को केदारनाथ में हुए हादसे का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया, जिसके बाद में उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि यूकाडा ने हेलीकॉप्टर ऑपरेटर के लिए कड़े नियम भी लागू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि यूकाडा के तत्कालीन फाइनेंस कंट्रोलर अमित सैनी कॉप्टर के पीछे से क्रॉस हो रहे हैं और इसी दौरान में टेल रूटर के संपर्क में आते ही बमुश्किल 1 या 2 सेकंड में उनकी जान चली जाती है। आज से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। ऐसे में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक ऑपरेटर यात्रियों के हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले ब्रीफिंग करेंगे और हेलीकॉप्टर के आसपास यात्रियों को घूमने नहीं देंगे। चूक होने पर ऑपरेटर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए, हेलीकॉप्टर के पास ना जाने की चेतावनी भी दी गई है और इसके अलावा तमाम गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसका पालन करना होगा और साथ ही बोर्डिंग से पहले सबकी ब्रीफिंग कराई जाएगी और हेलीकॉप्टर के पास ना जाने की चेतावनी भी दी गई है। और दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं सारा जानकारी के साथ पे। दीपांकर, क्या गाइडलाइन जारी की गई है यात्रियों के लिए? बिल्कुल, अगर बात करें तो सोमवार शाम में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है। खास तौर पर यह कि बोर्डिंग और डीबोर्डिंग की पूरी जानकारी हर एक यात्री को यहाँ पर सिविल एविएशन की जो वहाँ पर हेली कंपनीज है उनको देनी होगी। इसके साथ साथ उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। ग्राउंड स्टाफ को पूरी संख्या में वहाँ पर तैनात करना होगा। जिस तरह की घटना घटी थी जिसमें सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के अफसर की डेथ हुई थी रोटर से गला कटने की वजह से, तो उस घटना के बाद अब सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने थोड़ी नींद टूटी है और उसके बाद उन्होंने आगे इस पर कार्रवाई की है। आज से यात्रा शुरू हुई है, तो आज से हेली कंपनीज वहाँ पर हेली उड़ाना शुरू करेंगी और जो तीनों स्टेशन है गुप्तकाशी, पाटा और सिरसी, यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। तो यात्रियों की सुरक्षा को लेकर खास निर्देश दिए गए कि उनको पूरी तरीके से गाइड किया जाए और किसी भी यात्री की सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका। और देहरादून के श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के सामने सोमवार को अभिभावकों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। स्कूल पर आरोप है कि बच्चों को जबरन उर्दू पढ़ाया जा रहा है, तो वहीं जबरन छात्र छात्राओं का धर्म परिवर्तन भी करवाया गया। तो अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में होली का त्योहार मनाने पर पाबंदी लगाई गई, जबकि ईद के दौरान में सभी बच्चों को पारंपरिक वेशभूषा में आने को कहा गया, जिससे कि ये साबित होता है कि स्कूल बच्चों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहा है। वहीं स्कूल की माने तो ऐसा उर्दू स्कूल में पढ़ाई जरूर जाती है, लेकिन ये एक वैकल्पिक भाषा है जिसे पढ़ने के लिए किसी भी विद्यार्थी पर दबाव नहीं बनाया जाता। यहाँ पे एक स्कूल है चैतन्य स्कूल, इसमें धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। हमारे कुछ साथियों को इसकी जानकारी मिली। जैसे ही जानकारी मिली पूरे हिंदू समाज के लोग यहाँ पहुंच गए और हिंदू समाज के लोगों ने जो ये एक्शन लिया है, यहाँ पर उर्दू जबरदस्ती पढ़ाई जा रही थी। यहाँ पे कुछ संगठनों और कुछ अभिभावकों द्वारा ये शिकायत की गई है कि यहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं कि जो कि नियम विरुद्ध हैं। तो इसके संबंध में इनसे शिकायती प्रार्थना पत्र ले लिया गया है और शिकायती प्रार्थना पत्र की शिक्षा विभाग से जांच कराई जा रही है। तो सब रिलीजन को एक ही साथ देखना चाहती हूँ मैं तो, लेकिन ना हिंदू, ना सिख, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, सब एक ही है यहाँ पे।
और पीएम नरेंद्र मोदी ने जब चमोली के सीमांत गांव माना का दौरा किया तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि अंतिम गांव नहीं, भारत का पहला गांव है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने भी माना के प्रवेश द्वार पर बोर्ड लगाकर इसे भारत का पहला गांव घोषित कर दिया है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम सोमवार को हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में एक संत सम्मेलन में संतों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए आचार्य प्रमोद ने राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत की और साथ ही आचार्य प्रमोद ने कहा कि युवाओं का दौर है, लिहाजा कांग्रेस में बड़े फेरबदल की जरूरत है। इसलिए अब समय आ गया है कि कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी को दी जाए। राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए क्योंकि राजस्थान की जनता ऐसा चाहती है और कांग्रेस पार्टी की कमान प्रियंका गांधी को सौंप देनी चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को अगर कोई 2024 में हरा सकता है तो वो सिर्फ प्रियंका गांधी है। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के बाद में अब कांग्रेस से जुड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। हरीश रावत हरिद्वार जिले में 51 यात्राएं करेंगे और कांग्रेस नेताओं के साथ में हरिद्वार प्रेस क्लब पहुंचे हरीश रावत ने बताया कि पिछले चुनावों में कांग्रेस जिन क्षेत्रों में कमजोर रही थी वह उन क्षेत्रों में जाकर लोगों से कांग्रेस के साथ में जुड़ने की अपील करेंगे और यात्रा 11 मई से हरिद्वार के ढंडोरा से शुरू होगी। और साथ ही हरीश रावत ने चारधाम यात्रा में हेली कंपनियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार पर हेली कंपनियों का दास बन जाने का आरोप भी लगाया। एक 51 चरणों की यात्रा तय की है। कांग्रेस से जुड़ो एक अनुरोध है, अनुरोधपूर्ण यात्रा है। कांग्रेस से जुड़ो। मैं उन क्षेत्रों में जाऊंगा जहां हम चुनाव में कमजोर रहे हैं, जहां हमारी स्थिति कमजोर हो रही है। हरिद्वार पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए रथ रवाना किया। ये प्रचार वाहन सभी ग्राम पंचायतों तक जाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी देंगे। मीडिया से बात करते हुए गणेश जोशी ने जानकारी दी कि प्रदेश में गेहूं उत्पादन करने वाले किसानों की मांग पर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग करेगी। किसानों ने कृषि मंत्री को बताया कि गेहूं का समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से काफी ज्यादा कम है, इसलिए किसान जिले के गेहूं खरीद केंद्रों पर अपना गेहूं ना बेचकर बाजार में गेहूं बेच रहे हैं। और आज हमने जिन रथों को रवाना किया है वो रथ न्याय पंचायत तक जाएंगे और जो केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाएं उसकी जानकारी किसानों को देंगे। और मुझे ये कैसे गर्व होता है, जब से मैंने ये मंत्रालय संभाला है लगातार मैं कृषि के क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में लगातार हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का मुझे विशेष सहयोग मिलता है। आमतौर पर पहाड़ों में साल भर पैदा होने वाले बेडू यानी कि अंजीर की कोई परवाह नहीं करता था। हालात तो ये थे कि अंजीर पेड़ों में सड़ गल जाती थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने जब से अंजीर का जिक्र मन की बात में किया तब से इससे बने उत्पादों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ों में अंजीर ऐसा फल है जो पेड़ों को भले ही साल भर लग तक रहता हो, बावजूद इस फल का कोई खास उपयोग यहाँ नहीं के बराबर होता है। लेकिन पिथौरागढ़ प्रशासन ने आजीविका विकास परियोजना के साथ मिलकर इससे बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार किए हैं। पहाड़ी अंजीर से जैम, स्क्वैश और बेहतरीन स्वाद वाली चटनी तैयार की है। नतीजा ये रहा कि 8 महीने में ही इस प्रोडक्ट की भारी डिमांड होने लगी है, जिसे देखते हुए आजीविका विकास परियोजना ने इस बार 18 क्विंटल अंजीर से प्रोडक्ट बनाने का टारगेट लिया है। हमने अभी प्राथमिक तौर पे जो सर्वे का काम किया है तो लगभग 18 क्विंटल के करीब हम लोगों ने रॉ मटेरियल को उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक काश्तकार का चयन कर लिया है। असल में अंजीर से बने प्रोडक्ट को राष्ट्रीय पटल में लाने में पीएम नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका रही है। पीएम ने अंजीर से बने तीनों प्रोडक्ट की चर्चा जब मन की बात प्रोग्राम में की तो पूरे देश की जनता का ध्यान इस तरफ गया।
आज नतीजा ये है कि अकेले पिथौरागढ़ में 16 फेडरेशन इस काम में जुटी हैं, जिससे काश्तकारों को सीधे रोजगार मिल रहा है। इस बार जो सरकार जो पहल कर रही है बेड़ू का जो जैम जो अचार बन रहा है, तो इससे जो है काफी फायदा मिलेगा और जो है लोगों को रोजगार मिलेगा और ये बहुत अच्छी पहल है। हिमालय बेल्ट में अंजीर की 750 से अधिक प्रजातियां हैं, जिससे बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं। अब अंजीर के प्रोडक्ट को हिलास भी मार्केट में ऑनलाइन लोगों को मुहैया करा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। नैनीताल में एक ही दिन में पुलिस व्यवस्थाओं की हवा निकल गई है। नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, जिससे कि पूरा शहर जाम हो गया है। सुबह 6 बजे से ही नैनीताल में जाम लगना शुरू हो जाता है। लेकिन खास बात तो यह है कि जो प्रशासन और पुलिस का बाइकों और होटल बुकिंग बिना आने वाले पर्यटकों को एंट्री नहीं देने का दावा था, वो अब फेल साबित हो रहा है। ना तो पर्यटकों को यहाँ पर रोका जा रहा है और ना ही किसी तरह के कोई इंतजाम दिख रहे हैं। बेसिकली क्या है कि हमारा एक्सपेक्टेड था कि आज हमारी एग्जिट बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन एग्जिट के साथ साथ उसी मात्रा में, उससे ज़्यादा मात्रा में लोग भी आ रहे हैं, तो उन्हीं को हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं और गाड़ियां कहीं पे रुक नहीं रही हैं, चलती रही हैं। बस स्पीड थोड़ी उनकी थोड़ी स्लो ज़रूर है, लेकिन कहीं पे रुक नहीं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से